राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज का मेरा वीडियो है कि आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने लाला लाली के लिए सर्दियों में पहने जाने वाली लाला लाली के लिए एक प्यारी सी सुंदर सी कैप, एक टोपी। तो ये मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो भक्तों, आप वैसे देख भी रहे होंगे बहुत से यूट्यूब चैनल पे ये काफ़ी मतलब काफ़ी लोग बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना इस तरीके से बनाऊँ और मैं देखूँ क्या ये बनाना सच में बहुत आसान है या बहुत कठिन है। तो मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि इसको हम बना सकते हैं, तो ये आसान है कि तो कठिन है। भक्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप इसे पूरा एंड तक देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं टोपी बनाने जा रही हूँ वो कैसे बनेगी, आसान है कि कठिन है। तो भक्तों, ये देख लीजिए, ये जो अभी मेरे लाला और लाली ये जो पहने हुए हैं कैप, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरी मम्मी ने खुद बनाया था। ये मम्मी ने ऊन सिलाई से बनाया था। ये सिलाई वाला है, क्रोसिया वाला नहीं है, ये सिलाई से बनाया था। तो आप देख सकते हैं मेरे लाला की पोशाक, ये मेरे नंद लाला जी हैं, ये इनके लिए, और ये मेरे श्याम सुंदर जी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तो मम्मी ने बनाया था पिछले साल सर्दियों में। और अभी भी अभी तो मैंने इनके लिए मार्केट से काफ़ी ऊनी पोशाक ले ली हूँ। तो फिर अभी आप देखिए कि मैं आसान तरीके से बनने जा रही है टोपी या कठिन तरीके से। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ बुकरम। तो मैंने इसकी एक पतला सा मैंने साइड से काट लिया है ताकि मैं इससे इनका नाप ले सकूं, और हमें इतने ही साइज में चाहिए टोपी बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इनके अपने लाला के सर का नाप ले लिया है, और ठीक इसी तरीके से और मैं इसमें निशान लगा दूंगी ताकि मुझे ये पता रहे कि लाला का साइज में मुझे इस तरीके से कैप बनानी है। इधर मैंने राधा रानी के लिए भी ले लिया है नाप, और मैं राधा रानी के लिए भी सेम यही एक ही कलर से बनाने जा रही हूँ। और मैंने नंद लाला जी का भी नाप ले लिया है। मैं चाह रही हूँ कि मैं आज चारों की एक ही रंग की कैप बनाऊं, और मैंने श्याम सुंदर जी का भी नाप ले लिया है। वो मेरे 0 साइज के हैं, इसलिए मैं अपने अंगूठे के साइज का मैंने नाप ले रखा है। ऊन मैंने 2 तरीके के लिए, एक पीला एक गुलाबी, लेकिन अभी मैं गुलाबी कलर से बनाऊंगी। और तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जो नाप लिया था उसे कट करके, और फिर चाहे तो आप इसे ग्लू से चिपका सकते हैं, जो फैब्रिक ग्लू आता है, या फिर आप सुई धागे से इसे ऐसे टाक सकते हैं। तो मैंने इसको टाक लिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाक के, और फिर हम मतलब जो ऊन जो रहता है हमारा, हम उससे फिर इसकी हम टोपी बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे टाक लिया है, और मेरे पास 2 कलर हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया भक्तों कि मैं गुलाबी कलर से बनाने जा रही हूँ। तो मैंने गुलाबी कलर ले लिया है उनका, और अब मुझे नाप लेना है कि जो ये टोपी बनाने के लिए मुझे कितना लंबा धागा लेना है। तो भक्तों, पहले मैं धागा लूंगी और मैं धागे का नाप लूंगी कि मुझे कितना लंबा धागा लेना है। तो वही जो मैंने बुकरम में जो मैंने कट किया था, तो पहले मैं उसमें ट्राई करूंगी कि मुझे कितना लंबा धागा लेना है। तो मैंने एक धागे का थोड़ा सा मैंने टुकड़ा काटा है, और मैं उसमें नाप लूंगी। तो ये मैंने नाप ले लिया है, और नाप लेने के बाद मैंने इसे देखा तो मुझे ये चीज़ पता चली कि थोड़ा-सा लंबा धागा मुझे और कट करना है। तो आप भी इस तरीके से नाप लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपको ये सही हो रहा है कि नहीं। तो मैं तो इसी तरीके से मैंने किया, एक धागा काट के देखा और फिर मैंने अंदाज़ लगाया। फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा-सा और बड़ा धागा कट कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने नाप ले लिया और मुझे पता चल गया मुझे कितना लंबा धागा लेना है। फिर मैंने उस अनुसार मैंने ये धागों को काटना शुरू करा कैंची की सहायता से। तो आप भी इस तरीके से काट लीजिएगा। मैंने ये इतने धागे काट लिए हैं, और अब मैं ये जो मैं कान्हा जी के लिए कैप बना रही हूँ, तो उसमें अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो अब भक्तों, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही
सरल तरीके से बन जाता है, बस आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और मैं तो वीडियो बना रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लगा है, नहीं तो वैसे तो आप बहुत फटाफट आप धागे काट के आप देख लीजिएगा अपने अंदाज से, एक धागा काट के आप ट्राई कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप सारे धागे आप इसी तरीके से काट के और इस तरीके से आपको बनाना है। ये आप समझ लीजिए कि आपको एक-एक नॉट लगानी है इसमें और इस तरीके से, और इन फिर धागों को थोड़ा पास-पास आपस में चिपका देना है। तो इसी तरीके से आप दूसरा धागा लेंगे, उसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो आपने बुकरम लिया है आप उसमें इसको नॉट लगा देंगे। आप चाहें तो जो भी जो पुस्ता टाइप का होता है साड़ियों के कवर में जो आता है साड़ी, जिसमें जिस बॉक्स में साड़ी रखी जाती है आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने तो यहाँ बुकरम लिया है ताकि ये सॉफ्ट रहे थोड़ा, तो मैंने जो नरम वाला बुकरम आता है मैंने वो लिया है। इस तरीके से आपको करना है और जो नॉट है उसको ऊपर नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ खींच के करना है जैसा मैंने अभी दिखाया। और इस तरीके से आपको इसको टाइट कर लेना है। तो ये मैंने इतने लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। आप अंदर की तरफ से धागे को लीजिए और फिर इसके अंदर आप जो धागे जो निकले वो इसके अंदर डाल के और आप इसको थोड़ा सा टाइट सा खींच लीजिए और एक अच्छी सी नॉट लगा लीजिए। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और आपको कोई टाइम भी नहीं लगेगा। और इसी तरीके से मैंने सारे धागों का इस्तेमाल कर लिया है और ये सब के सब लग चुके हैं। आप देख रहे हैं ये कितना सुंदर बन रहा है। ये अभी मैं थोड़ा वीडियो बना रही हूँ इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी कम है, और ताकि आप मैं आराम आराम से बना रही हूँ ताकि आपको ये दिखे अच्छी तरीके से, आपको समझ में आए। क्योंकि वैसे तो ये यूट्यूब पे बहुत से लोग बना रहे हैं इसमें की कैप, तो मैंने भी सोचा कि मैं आपको बहुत आराम से दिखा सकूं ताकि आपको समझ में आए। बहुत से लोगों से नहीं बन पाता है, इसलिए मैंने ये बनाया है वीडियो कि अभी जिन लोगों को नहीं आ रहा है बनाना तो वो भी बना सकते हैं। और ये बहुत इजी ट्रिक है। अगर आपको सिलाई करना नहीं आता है या आपको सिलाई या जो क्रोशिया है वो चलाना नहीं आता है तो आप इस तरीके से कान्हा जी की कैप घर पे बना सकते हैं। तो ये तो मैंने भक्तों आपको बताया है पहला तरीका इसमें की कैप बनाने का, और मैं जो दूसरा वीडियो डालूंगी कान्हा जी की कैप के लिए तो उसमें मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगी, तो आप लोग मेरी वाली वीडियो भी पूरी तरीके से देखिएगा। ये तो है पहला तरीका। तो ये बनके कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है। पहले तो आप इन सबको अच्छे से अगर ये धागे आपस में उलझ गए हो तो इनको अच्छे से सुलझा लीजिए और फिर इसको इन सबको लेके पलट दीजिए, सब अंदर की तरफ करके इन्हें पलट दीजिए और फिर इस तरीके से इसका कुछ आकार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको अच्छे से झड़ा लें ताकि ये जो धागे हैं आपस में चिपके ना, और थोड़ा सा जैसे हम कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, उसी तरीके से आपको अपनी उंगलियों के बीच से इन सारे धागों को नीचे की तरफ करना है ताकि ये एकदम से सीधे हो जाए, मुड़े नहीं। और जब आप इसमें एक नॉट लगाएंगे ऊपर इसको बांध देंगे तब ये आपस में अच्छी तरीके से बन जाएगा और इसके जो धागे हैं वो सब आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो देख लीजिए मैंने इस तरीके से इसको बांध दिया है और ये बांधने के बाद ये जो आप देख रहे हैं नीचे ये कैप जैसा बन चुका है। और जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं तो आप इनको थोड़ा सा कट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत सुंदर लगेंगे, इसलिए आपको इसे पूरा कट नहीं करना है। ये आप इस तरीके से हल्का हल्का उन्हें छाट लीजिए ताकि वो थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक दे सके, कैप जैसा लगे। आप ये देख लियो जो भी एक्स्ट्रा आपको लग रहे हैं, जो नॉट लगाया था आपने वो जो धागा वो अलग से दिख रहा है तो आप उसे भी कैंची से कट कर लीजिए
और इस तरीके से थोड़ा खींच लीजिए ताकि वो से और टाइट आप इसको बांध दीजिए। ये अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है ये मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको कैंची से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं अब ये पूरी एक अच्छी तरीके से कैप बन चुकी है। तो आप देख रहे हैं, तो ये तो हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए कैप बन के रेडी है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए। तो मैंने इसी तरीके से राधा रानी के लिए और श्याम सुंदर जी के लिए भी बना दी हूँ। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी इस कैप में कैसे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये 3 कैप मैंने बना ली हूँ। ये रहे हमारे छोटे से प्यारे से लाला। तो अब मैं ये इनको कैप पहनाने जा रही हूँ। तो अब आप देखिए इनका लुक, देख सकते हैं आप ये कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं राधा रानी जी को पहनाने जा रही हूँ। तो अब आप देख लीजिए मेरी राधा रानी को कैप में कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम छोटे से बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस कैप में। और ये हमारे श्याम सुंदर जी हैं और ये देख लीजिए इनको कैप में। तो भक्तों ये तो हमारे लाला लाली और हमारे श्याम सुंदर जी की कैप बन के तैयार हो चुकी है। और मैं नंद लाला जी के लिए भी मैंने ये कैप बनाई हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप ये कैप बनाएं तो ये सिर्फ 4 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी को ही आ सकती है, क्योंकि मैंने बड़ा बनाने के लिए कोशिश की नंद लाला जी के लिए, तो वो उतने अच्छे से नहीं बन पाई थी। इस डिजाइन में आप सिर्फ 0 से लेके 4 नंबर तक के कान्हा जी के लिए आप ये कैप बना सकते हैं। ये देख लीजिए मैंने ये बड़ी कैप बनाने के लिए मैंने ट्राई किया, मैंने ये पूरा बना लिया, लेकिन बीच में जब मैं इनको अटैच कर रही थी, बांध रही थी, नॉट लगा रही थी, तब बहुत गैप आ रहा था इन धागों के बीच में। तो फिर ये बनाने से कोई मतलब नहीं था कि इसमें ठंड नहीं छुपती। ये देख लीजिए जब मैंने बांधा तो ऐसी जाली जाली सी पड़ रही थी। या तो मुझे और ज्यादा मोटा ऊन लेना पड़ेगा, लेकिन तब भी ऊपर से जब मैं बांध रही थी तब वो कैप जैसा लुक आ ही नहीं रहा था। तो ये मुझे मतलब जो मैंने बनाया तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ 0 से लेके 4 नंबर तक के कान्हा जी के लिए आ सकती है, क्योंकि उसमें लुक अच्छा नहीं आ रहा था और बहुत जालियां दिख रही थी। इसलिए ये मैंने आपको दिखाया है कि आप बड़े कान्हा जी के लिए ना बनाए, कुछ और डिजाइन देख लीजिए। और अगर आपसे बन पाता है या आप कोई ट्रिक लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये बड़े नंद लाला जी के लिए नहीं बना पाई थी, लेकिन मेरे छोटे लाला लाली और श्याम सुंदर जी ने तो पहन ली है कैप। और अब मैं अपने नंद लाला जी के लिए कल ट्राई करूंगी, कुछ दूसरी कैप बनाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो नंद लाला है, अब उनकी कैप तो नहीं बनी है, लेकिन लाला लाली की कैप बन चुकी है और हमारे श्याम सुंदर की भी बन गई है। तो नंद लाला जी के लिए मैं कल बनाऊंगी कुछ अच्छी सी एक प्यारी सी कैप। तो भक्तों मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये बड़ी कैप इससे नहीं बन पाएगी। तो भक्तों आप मेरा वीडियो देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रेम पूर्वक आपको राधे राधे।